हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल क्रिप्टो केजीएफ। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो क्यों है उसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों के पैसे फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और वो लोग हिम्मत हार के बेच के निकल रहे हैं। ठीक है, लॉस खा के। तो मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, सैतामा टोकन के बारे में। सैतामा सबसे पहले जब ये रिलीज़ हुआ था उसका नाम सैतामा इनू था, जिसको उसकी टीम ने मिलके पीछे से इनू हटा दिया, और अभी सिर्फ सैतामा टोकन नाम रहा है उसका। ठीक है, नो मोर इनू। तो उसके बारे में बात की जाए तो उसकी प्राइस में अभी के टाइम पे फ़िलहाल उसकी प्राइस में 8 जीरो आ रहे हैं, और 56 की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, और उसके ऑल टाइम हाई की बात करी जाए तो 6 टाइम जीरो था, और 17 की सीरीज़ थी, वहाँ तक वो पहुँचा था 179 तक। 6 टाइम जीरो 179 तक ऑल टाइम हाई मारा था उसने, और अभी के टाइम पे उसकी 8 बार जीरो, 8 टाइम जीरो, और 56 की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो अगर अब मान लो कि 2, 4 या 5 महीने या 6 महीने के बाद भी वो ऑल टाइम हाई को तोड़ जाता है, तो सिर्फ ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए ही उसको 35x रिटर्न देना होगा, मतलब 35 गुना बढ़ेगा, तब जाके इसका ऑल टाइम हाई टूटेगा। ठीक है, तो यही अपने आप में ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इसको भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्होंने अपने रोड मैप के हिसाब से सब कुछ किया, टोकन को फेयर लॉन्च किया, 1000 प्लस होल्डर ये सब कंप्लीट किया, जो कॉइन गेको लिस्टिंग, कॉइन मार्केट कैप लिस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, ये सब था जो स्टेज 1 कंप्लीट हुआ, और स्टेज 2 में उन्होंने 6000 होल्डर किए। ठीक है, और मार्केटिंग कैंपेन से लेके 10,000 टेलीग्राम मेंबर, मर्चेंट वेबसाइट इंटीग्रेशन, ये सब कुछ कंप्लीट किया है। स्टेज 3 में उन्होंने 80,000 होल्डर कंप्लीट किए, और छोटे छोटे एक्सचेंज पे लिस्टिंग किया, और भाई साहब इतने सारे एक्सचेंज पे एक साथ लिस्ट किया है उन्होंने। एक महीने में 5-5, 6-6 एक्सचेंज पे लिस्ट होता था, मैंने अपनी नज़रों से देखा है। ठीक है, और फिर न्यू पार्टनरशिप की, और गियर अप फॉर मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग, यानी एक मेजर एक्सचेंज पे लिस्टिंग करनी है, वो बाकी है अभी। इसमें जो स्टेज 3 में दिखाया गया है मेजर एक्सचेंज में लिस्टिंग करनी है, वो मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिए। वो उसी की वजह से पेंडिंग में पड़ा है अभी स्टेज 3, और उसके बाद स्टेज 4 आएगा, तो जिसमें टीवी और रेडियो में इंटरव्यूज़ आएंगे। सैता मेकर NFT प्लेटफॉर्म आएगा, सैता मास्क डेफी वॉलेट, यानी सैता मास्क का जो डेफी वॉलेट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वॉलेट का वर्जन होगा, वो लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद सैता मार्केट प्लेस। ठीक है, और उसके बाद स्टेज 5 आएगा, जिसमें डोनेशन टू चैरिटीज़, डोनेशन टू स्टूडेंट बॉडीज, लिस्टिंग ऑन मोर एक्सचेंजेस। चलो खैर जाने दो, ये सब तो हमने देखा हुआ है पहले भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर बनाया होगा वीडियो। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये इसका प्राइस डंप क्यों हो रहा है बार बार, और बहुत से लोग, मतलब 50% लोग ऐसे हो गए जो इसके खिलाफ़ है, इसको स्कैम बोलना चालू कर दिया है। तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, ये कॉइन अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से चल रहा है, लेकिन बाकी के जितनी भी कम्युनिटी है इसको गिराने की कोशिश में लगी हुई है। जैसे शिबा इनू, तो वो भी इसके खिलाफत में है। ठीक है, इसका जब सैता मास्क लॉन्च हुआ तभी सैतोशी कुसामा ने ट्वीट करके बताया था, वो रिकवरी फेरेस के बारे में बताया था कि रिकवरी फेरेस आप लोग यूनिस्वैप को नहीं दे सकते, उसका रिकवरी फेरेस ये सिक्योरिटी के खिलाफ है। लेकिन वो खुद शिबा स्वैप का रिकवरी फेरेस भी वो लोग यूनिस्वैप को देते हैं। ठीक है, तो यही उसके खिलाफ बोलने की बात हो गई थी, तभी उसको बहुत ट्रोल किया गया था। शिबा इनू का कम्युनिटी मैनेजर है जो सैतोशी कुसामा, उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जब सैता मास्क उनका रिलीज़ हुआ तो उस पर डीडोस अटैक हो गए, तो डीडोस अटैक हो गया, तो उसके लिए वो लगभग 1.5 महीने बाद वो अच्छे से काम करना चालू हुआ। पहले स्टार्टिंग में जो रिलीजिंग डेट थी, उसके बाद उन्होंने वो सर्टिक ऑडिट कंप्लीट नहीं करवाया था, उसकी वजह से 1 वीक लेट हुआ। उसके बाद जब लॉन्च हुआ तो डीडोस अटैक हो गया, उसके वजह से और लेट हो गया। ठीक है, तो ये सब इसकी थोड़ी सी बैड लक है, या क्या कह सकते हैं अब, मतलब डेवलपर की बैड लक है, या फिर जानबूझ के तो कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई गलती हो जा रही है। हर लॉन्चिंग के पीछे उनकी छोटी छोटी गलतियां उनको सता रही है, लेकिन प्रोजेक्ट सच में बहुत ही बढ़िया है। उनकी पूरी कम्युनिटी की जो टीम है वो भी नज़र के सामने है, सारी मार्केटिंग टीम है, डेवलपर का खुद का फेस भी सामने है हमारे,
तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं यार। और इसको सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको अवार्ड मिल चुका है बेस्ट ट्रांसपेरेंट टीम ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री का अवार्ड मिल चुका है इसको, ठीक है, दुबई एक्सपो में। जो बड़े बड़े कॉइन हैं, पोल्का डॉट से लेके शिबा इनू, इथेरियम, बिटकॉइन, किसी को भी नहीं मिला, इन्हीं को क्यों मिला है? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि डेवलपर के से लेके सारी की सारी जिसकी जितनी मतलब टीम है कम्युनिटी की, सैतामा जो रन कर रही है पूरी टीम की, पूरे सबके फेस नज़र के सामने आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी बात है इस टोकन की। तो ये कोई भागने वालों में से नहीं है, ये सीना तान के खड़ा है यार। और 2-4 महीने में मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देगा और एक नया ऑल टाइम हाई बना ही देगा, ठीक है। थोड़ा सा बस बुल मार्केट आ जाए, BTC ऊपर आ जाए तो इसकी भी रैली स्टार्ट होगी, तो कहीं रुकने वाली नहीं है, ठीक है। और आप लोग एक बार चार्ट को ध्यान से देख लीजिए। जब ये पुराने टाइम में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था तो ये मंथली कैंडल में ओपन कर लूँ तो इसमें फर्स्ट और सेकंड मंथ 2 मंथ में ही वो ऊपर तक चला गया था, ठीक है। और थर्ड मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ वहीं पे ऑल टाइम हाई लग गया था, ठीक है। और वहीं पे दम से नीचे भी गिर गया, ठीक है। तो सिर्फ 2-3 मंथ में ऑल टाइम हाई लगा दिया था इसने। और लगाया था कहाँ से? तब भी जब 9-0 की सीरीज़ थी उससे उन्होंने ऑल टाइम हाई लगाया था। तो अभी तो 8-0 की सीरीज़ पे है कॉइन, तो ऑल टाइम हाई तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और होल्डर भी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं और डेली अच्छी खासी बर्निंग भी होती जा रही है। अभी उसकी ऑलमोस्ट 56 क्वाड्रिलियन के आसपास बर्निंग हो चुकी है। टोटल सप्लाई 100 क्वाड्रिलियन थी उसमें से, ठीक है। तो अभी सर्कुलेशन में टोटल 44 क्वाड्रिलियन सप्लाई है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी बात की जाए तो बर्निंग डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत बर्निंग हो रही है क्योंकि सैतामास्क की वजह से, ठीक है। तो अच्छा लगे तो इन्वेस्ट कर लो मेरे भाई, आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न देगा। और ये ऑल टाइम हाई तोड़ने के साथ ही 35x रिटर्न दे देगा आपको। इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको। अगर आपने $10 डाले इसके अंदर, ठीक है, अभी के रेट में, तो जब ये ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा ना या फिर ऑल टाइम हाई तक पहुँचेगा तो आपके वो $10 ही आपके हो जाएंगे $350 हो जाएगा, ठीक है। 35 गुना गिनना है ना हमें, 35 गुना नीचे है ऑल टाइम हाई से, तो तभी वो $10 के $350 बन जाएगा, ठीक है। तो यही अपने आप में एक प्रॉमिसिंग बात है और प्रोजेक्ट भी दमदार है। तो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।